हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम आपके लिए जोरदार टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी के अंतर्गत जो 6 मार्क्स का जो प्रश्न पूछा जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है, और जिसका नाम क्या है, मादा जनन तंत्र। आप लोग जानते होंगे कि मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। और बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। 2026 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था, यानी हर वर्ष ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। मैं आपको कुछ चुनिंदा प्रश्नों को कराऊंगा जिनके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे और आपको प्रश्न यहीं से देखने को मिलेगा। चलिए बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको सबसे पहले इस प्रकार का प्रश्न आएगा, मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इसका सचित्र वर्णन कीजिए। जब भी सचित्र यानी चित्र के साथ इसका वर्णन कीजिए। पहले आपको क्या करना है, मैंने बता दिया कि प्रश्न लिखने के बाद आपको इधर की साइड फिगर बनाना है। फिगर को बनाकर फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि आखिर फिगर बनेगा कैसे। इसका फिगर बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो फिर यहाँ पर आप पेंसिल के द्वारा यहाँ पर इसे सेट कर देंगे तो और काफ़ी ज़्यादा जैसे कि अट्रैक्टिव लगेगा। अगर आप यहाँ पर पेंसिल के द्वारा इसे, फिर यहाँ पर एक अंडा रहेगा, फिर यहाँ पर झल्लरी रहेंगी, फिर यहाँ पर भी एक अंडा रहेगा, फिर यहाँ पर झल्लरियाँ रहेंगी। फिर आपको यहाँ पर ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है। फिर आपको यहाँ पर एक ऐसी चीज़ें निकलेंगी, ऐसी चीज़ें निकलेंगी। यहाँ पर हो गया। इस तरह से आपको फिगर बनाना है। मैंने कहा कि आप पेंसिल से बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपसे एक दाएं में बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। फिर आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, बोर्ड एग्जाम में और भी अच्छा बनाने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर इसे कहें, क्या कहें, इसे क्या कहेंगे हम लोग, गर्भाशय कहेंगे। क्या कहेंगे, गर्भाशय नहीं, अंडवाहिका कहेंगे। क्या कहेंगे, अंडवाहिका कहेंगे। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख चुका है। यहाँ पर अंडवाहिका इसे कहेंगे। फिर यह जो होगी इसे क्या कहा जाएगा, झल्लरी कहा जाएगा। यह जो हाथ नुमा जो संरचना है, जो उंगली नुमा संरचना आपको दिख रही है ना यहाँ पर, जो कि अंडे को पकड़ी हुई है, इसे क्या कहा जाएगा, झल्लरी कहा जाएगा। और बाकी जो यहाँ पर अंडवाहिका यानी जो अंड होता है, जिस वाहिका यानी नली के द्वारा यहाँ पर आता है, गर्भाशय में आता है, उसे अंडवाहिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंडवाहिका। और यहाँ पर जो आपको लड्डू नुमा संरचना या फिर गोल नुमा संरचना दिख रही होगी, इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, अंडाशय कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो आपको यहाँ पर एक नाशपाती के आकार की खोखली नुमा संरचना दिख रही होगी, या यहाँ पर खोखली नुमा संरचना दिख रही होगी, जहाँ पर जो होता है यह गर्भाशय होता है। और जब निषेचन की प्रक्रिया होती है वो अंडवाहिका में ही होती है। फिर इसके बाद जो शिशु जन्म लेता है वह यहाँ पर, ये जो गर्भाशय होता है, यहाँ पर आकर पलता पोसता है और यहीं पर उसे माँ के द्वारा पोषण मिलता है, प्लेसेंटा यानी जिसे अपरा के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो आपको यहाँ पर जैसे कि जो रुकावट जैसा दिख रही होगी, इसी को क्या कहा जाता है, ग्रीवा कहा जाता है। क्या, ग्रीवा। इसके बाद यहाँ पर जो यह एक जैसे बेलन नुमा संरचना होगी, जो कि जहाँ पर जिस मार्ग से जो शिश्न होता है वह प्रवेश करता है, किसके अंतर्गत, मादा जनन तंत्र के अंतर्गत, मादा जनन के अंतर्गत, तो उसे क्या कहा जाएगा, योनि कहा जाएगा। यानी आपको इस तरह से फिगर को ड्रॉ करना है, नामकरण करना है। फिर इसके बाद आपको मादा जनन तंत्र हेडिंग डालकर सब चीज़ें लिख देनी है। चीज़ों को क्या क्या लिखना है मैंने आपको समझा दिया कि जो यहाँ पर अंडवाहिका यानी अंड जिस रास्ते से निकलकर गर्भाशय में प्रवेश करता है उसे अंडवाहिका कहा जाता है। झल्लरी जो एक उंगली नुमा संरचना होती है, जो कि अंडाशय को पकड़ कर क्या करती है, पकड़ी रहती है। फिर इसके बाद अंडाशय जो होता है यह जैसे कि जहाँ से यही जो होता है यह निषेचन की प्रक्रिया में अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। और निषेचन के दौरान ये यहाँ से निकल कर जहाँ पर यह अंडवाहिका में जाता है,
है, जहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया संपूर्ण होती है। इसके बाद यह गर्भाशय में आकर ठहर जाता है, जो 9 महीने बाद शिश्न के रूप में बदल जाता है। ये चीज़ें आपको इसके अंतर्गत इंक्लूड कर देनी। फिर आपको यहाँ पर गर्भाशय लिखना है। गर्भाशय ये चीज़ें हैं। फिर ग्रीवा, योनि, यानी आपको मैंने सब चीज़ें समझा दी कि आखिर किसको क्या कहेंगे और किसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें लिखनी है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। मैं आपको यहाँ पर पढ़कर एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पर मादा जनन तंत्र, यानी मनुष्यों में मादा जनन तंत्र निम्न अंगों से मिलकर बना है। इस तरह से आपको लिख देना है, मादा में जनन तंत्र निम्न अंगों से मिलकर बना है। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पर हेडिंग क्या रहेगी, अंडाशय रहेगी। क्या हेडिंग रहेगी, अंडाशय। मादा में 2 अंडाशय फैलोपियन नली के पास स्थित होते हैं। यानी मैंने आपसे कहा ना कि फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिका के पास जो अंडाशय जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्थित होते हैं। अंडाशय मादा युग्मक अंडाणु या अंड कोशिका का उत्पादन करते हैं। यानी जो मादा युग्म होता है, युग्मक अंडाणु होता है, अंडाशय उसी का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। फिर मादा में सभी महत्वपूर्ण अंडाणुओं का प्राथमिक विकास उसके जन्म से पूर्व भ्रूणीय प्रवर्धन के समय ही क्या होता है, हो जाता है। मादा की यौवन अवस्था के समय से प्रत्येक अंडोत्सर्ग चक्र के समय एक अंडकोशिका परिपक्व होकर अंडाशय से बाहर आती है, जो झल्लरी की सहायता से अंडवाही नलिका में आता है। मैंने आपको चीज़ें पहले ही समझा दी है अपनी भाषा में, जिससे आप बना बना कर लिख सकते हैं। यह बुक की किताब है, जो मैंने आपको बताया वो आम भाषा है। फिर यहाँ पर हेडिंग क्या है कि यहाँ पर आपको अंडवाहिनी नलिका दिखेगी। अंडवाहिनी नलिका का क्या कहना है कि गर्भाशय की ऊपरी छोर दोनों ओर एक एक नलिका निकली होती है। यानी यह किसकी बात करता है, यहाँ पर गर्भाशय की ऊपरी छोर दोनों ओर एक नलिकाएं निकली होती हैं, एक एक करके, जिसे क्या कहा जाता है, अंडवाहिनी नलिका कहा जाता है। अंडवाहिनी नलिका अंडाशय के पास जाकर उंगलियां जैसी संरचना बदल जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, झल्लरी कहा जाता है। अंड का निषेचन अंडवाहिनी में होता है। मैंने आपको बताया कि निषेचन की जो प्रक्रिया होती है अंडवाहिनी में होती है। फिर यहाँ पर गर्भाशय, यह एक नाशपाती के आकार का एक खोखला व पेंसिल संरचना होता है। मैंने पीछे आपको बताया था, निषेचन के बाद बनने वाले भ्रूण का भ्रूणीय प्रवर्धन गर्भाशय में ही होता है, जिसके फलस्वरूप यह नवजात शिशु के रूप में विकसित होता है। गर्भाशय की दीवारें बढ़ने वाले भ्रूण को सुरक्षा और पोषण प्रदान करती हैं। गर्भाशय को संरचना के आकार पर 3 भागों में बांटा गया। पहला कौन सा है, गर्भाशय गुहा। यह गर्भाशय का मुख्य भाग होता है। क्या होता है, गर्भाशय का मुख्य भाग होता है। इसके बाद दूसरा भाग क्या होता है, गर्भाशय बुद्र, यानी यह गर्भाशय का ऊपरी गुंबदनुमा भाग होता है। फिर यहाँ पर गर्भाशय ग्रीवा होती है। यह गर्भाशय का निचला बेलना है, जो 2 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। फिर यहाँ पर 5वीं हेडिंग क्या रहेगी आपकी, योनि रहेगी। क्या रहेगी, योनि। गर्भाशय ग्रीवा का मुख एक और योनि में खुलता है। योनि एक पेशीय नलिका है जो शुक्राणु हेतु मार्ग, और आप आम भाषा में समझे कि योनि जो होती है यह एक पेशियों की बनी हुई बेलनाकार नली होती है, जहाँ पर जिस मार्ग से जो शिश्न से निकलने वाले शुक्राणु होते हैं वे निषेचन की प्रक्रिया के लिए वहीं से प्रवेश करते हैं, और यह बच्चे के जन्म के समय बच्चे के लिए प्रवेश द्वार की भांति कार्य करता है। ये चीज़ें आपको बना के लिख देनी है। फिर यहाँ पर भंग किसे कहा जाता है, मादा के वह जननांग को सामूहिक रूप से भंग कहा जाता है। यानी मादा का जितना अंग होता है, मादा जनन का जितना अंग होता है, उन्हें सामूहिक रूप से बाहर से देखने पर जो संरचना दिखाई देती है उसी को क्या कहा जाता है, भंग कहा जाता है। फिर क्या होता है कि जो गुदा के आगे की ओर होती है, इसमें 2 छिद्र होते हैं। भग में क्या होता है, 2 छिद्र होता है। एक होता है जहाँ से निषेचन की प्रक्रिया की जाती है, और एक होता है जहाँ पर क्या होता है कि जहाँ से मूत्र शरीर से बाहर निकलता है। जो आपको ऊपर वाला छिद्र दिखेगा वह मूत्र वाला छिद्र होगा, वहीं जो नीचे वाला छिद्र होगा उसे योनि छिद्र कहते हैं। यही से निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो आपको मैंने पूरा डिटेल में बता दिया कि आपको कितनी हेडिंग्स लिखनी है, क्या क्या चीज़ें लिखनी है, कितना लॉन्ग में लिखना है, फिर किस तरह से हेडिंग बनाना है, और कैसे फिगर को ड्रॉ करना है, कैसे नामांकन करना, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर दोस्तों आपको थोड़ी सी भी इस वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत बोलना पड़ता है, मुख दर्द करने लगता है। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।